नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक। कैसे हो वर्गो आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। वर्गो अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 17 से 21 की एक जनरल प्रेडिक्शंस होती है। रिलेशनशिप वाइज चीज़ें देखती हूँ, कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही रहती है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पहले की तरह ही इस बार भी काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं। थैंक यू इस चीज़ के लिए। डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। डायरेक्ट कॉल ना क्या करें, मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप, मैं ज़रूर रिवर्ट करूंगी। देखो जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा जी की एक ब्लेसिंग से रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देखो इनको सभी कोई जानते हैं भाई कि गॉड ऑफ क्रिएशन, इस संसार को बनाने वाले, सृष्टि रचयिता। इन्होंने एक ढांचा दिया है जिंदगी को जिसमें हम लोग जी रहे हैं। एंड अगर इनकी कृपा हो तो कहीं ना कहीं अगर आप भी कुछ चीज़ें क्रिएट करना चाहते हो, रिक्रिएट करना चाहते हो, अपने आप में कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। अब चलिए देखती हूँ डेक में क्या है आपके लिए, क्या है आपकी फीलिंग्स। पहले कपल्स में ना आपकी एनर्जीज देख रही हूँ कि आप अपने पर्सन के लिए कैसे रहोगे, किस वे में रहोगे। आपके पर्सन की आपके फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ में, आपकी सिचुएशन एंड आपके पर्सन की तरफ में फीलिंग्स कैसी रहेगी। 17 से 21 के बीच की एनर्जीज मुझे बताएं यूनिवर्स। 17 से 21 के बीच की एनर्जीज बताएं वर्गों के लिए कैसी रहेगी। वर्गों की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, वर्गों की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। अगर आप किसी एल्डर पर्सन से अगर आप जुड़े हो, आपके पर्सन अगर आपसे एल्डर है, तो कहूँगी टू मच आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रखोगे कि लव करे, प्यार करे। आप अगर कहूँ तो इस वीक में डिस्टर्ब रहने वाले हो, मतलब एनजाइटी, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी छोटी। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो क्यों नहीं मैसेज कर रहा है, क्यों नहीं रिवर्ट किया, तुरंत एक क्रियोसिटी कह सकती हूँ। या कहूँगी कुछ अगर एडिक्शंस है आपको तो कहूँगी उसमें आप ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो, तो आई थिंक आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। या किसी से कहूँगी जेलस होते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे अगर कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो एक्स की भी वापसी हो सकती है, तो कुछ लोग चीट भी कर सकते हो पार्टनर को कि प्रेजेंट किसी के साथ में रिश्ते में हो एंड किसी के साथ में अगर न्यू कनेक्शन आया है या कहूँगी कोई पास्ट लवर कम बैक हुआ है तो उसके तरफ में रुझान हो सकती है कुछ लोगों की फीलिंग्स में। बट जिनका ऐसा नहीं है तो आप थोड़े से कहूँगी मुझे परेशान दिख रहे हो, डिस्टेंस है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो क्यूरियोसिटी रहेगी। एक्सपेक्टेशंस टू मच हाई रहेगा। इल्यूशंस या कहूँगी थोड़े से आपको वो लग सकता है कि पर्सन थोड़े से मिस्टीरियस दिख रहे हैं, भाई ये नहीं कर रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, कर तो थोड़े से उधेड़बुन वाली एनर्जीज में कह सकती हूँ। सिचुएशन अगर कहूँ तो आप प्यार पाना चाहते हो पर्सन से या प्यार करना चाहोगे। चलिए देखते हो आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी। वर्गों के पार्टनर की फीलिंग्स, वर्गों के पार्टनर की फीलिंग्स यूनिवर्स मुझे बताएं। वही मैं कह रही हूँ ना कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है इस वीक में। आपके पार्टनर की अगर मैं फीलिंग्स कहूँ तो किसी वजह से अपने आप में खोए हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ अगर कहूँ तो आपके पर्सन अगर डिस्टेंस में है तो कहूँगी थोड़े से इग्नोर करेंगे आपको, या कहूँगी कम मैसेज टेक्स्ट कॉल करेंगे, किसी चीज़ का बहाना भी कर सकते हैं कि मुझे अपने करियर या किसी और भी काम है, मैं कम बात कर सकता हूँ या कम अवेलेबल रहेंगे। इमोशनली अगर कहूँ तो आपके लिए कम अवेलेबल रहेंगे, तभी कहूँगी आप थोड़े से लॉस्ट दिख रहे हो। यहाँ पर्सन खुद को टाइम ज़्यादा दिख रहे हैं या अपने आप को समझते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग अगर कहूँ तो मीट फेस को काफ़ी भारीपन में जीते हुए दिख रहे हो। आपके पार्टनर अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं, बट डायरेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड एक्वेरियस के अगर पर्सन होंगे तो कहूँगी ये थोड़े थोड़े मतलब टाइम ज़्यादा लेंगे कुछ रिप्लाई करने में अगर डिस्टेंस है। एंड अगर साथ में भी रहते हैं तो कहूँगी इनकी साइलेंट मोड ज़्यादा रहेगी, बात करने की मुझे यहाँ पे इनकी कम दिख रही है कि ये आपसे कम बात करते हुए दिख रहे हैं, या इग्नोर करेंगे या बहाने ज़्यादा रहेंगे। कैंसर यस। चलिए देखती हूँ क्या कुछ एक्शंस मेजर लेते हुए दिख रहे हैं। देखो कभी कभी ना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ में एज अ चीज़ें दिखी कि टावर फेजेस की अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि इनको समझ ना आए कि वैसे कैसे रिएक्ट करूँ। तो कुछ लोगों का ऐसा भी फेजेस हो सकता है कि अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें आ गई। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस वाइज क्या है, आपके पार्टनर की एक्शंस क्या है। यहाँ
पे एक्शंस में अगर कहूँ तो थोड़ी सी हुक एंड क्रुक वाली एनर्जीज में कह सकती हूँ कि ये जिस तरह से रखना चाहेंगे रिश्ते को ना, जब ये अवेलेबल हो तो आप अवेलेबल हो जाओ, अब जब ये प्यार करना चाहें तो आप अवेलेबल हो जाओ, उस समय प्यार करो, मतलब अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को रखना चाहेंगे। एंड अगर यंगर देन पर्सन कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो से अगर डील करते हो यंगर पर्सन से, तो कहूँगी ये आप ये खुद एफर्ट कम डालेंगे, आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखेंगे। एंड हम उम्र अगर कैंसर स्कॉर्पियो एंड स्पाइसी से डील कर रहे हो तो ये आपके लिए थोड़े लवेबल भी रहेंगे, कई चीज़ों को करने की चाहत रहेगी। एंड अगर एरीज लियो एंड सेजिटेरियस के पर्सन हैं तो थोड़े से हाइपर भी हो सकते हैं। तो एंड फेज में अगर कहूँ तो थोड़ा सा क्योस भी हो सकता है। एक्शंस में अगर कहूँ तो कोई एलिगेशंस या कोई ऐसी चीज़ें आप अगर कहोगे तो ये तुरंत रिवर्ट कर देंगे कि मुझे ऐसे नहीं, मेरे से ऐसे नहीं बात कर सकते, क्योंकि वो चीज़ें दिखती हैं। एंड चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में अगर कहूँ तो यहाँ पे वो चीज़ें दिखती है कि भाई जिसके साथ में आपको टर्म्स बेटर करनी है तो उसको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। अगर आप दो पर्सन के साथ में डील करो तो किसी एक को चूज़ करो, उसको प्रायोरिटी दो, जो सही करेक्ट लगता है कि भाई इसी के साथ में आगे जीवन में जाना है तो उसके लिए करेक्ट रहिए, उसके लिए लॉयल रहिए। या अगर कहूँगी ओवरऑल मैं ये भी कह सकती हूँ कि फ्रेंड से ज़्यादा, फ्रेंडशिप से ज़्यादा अगर अपने पर्सन को टाइम दे सकते हो तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है, ताकि इनके साथ में रिलेशनशिप सही से बना रहे। तो कहूँगी ये गाइडेंस, चाहे आप दो पर्सन के साथ डील करो या कहूँगी बाहरी लोगों से टू मच इन्वॉल्व हो लेकिन अपने पर्सन को ध्यान नहीं देते हो, तो कहूँगी वहाँ पे अपने रिलेशनशिप में खुद को ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जीज। एंड फर्स्ट की अगर कहूँ तो ये मैरिज वाली दिख रही है, ये फैमिली वाइज हो सकते हैं या कहूँगी सामने से भी पर्सन हो सकते हैं, किसी ऐप पे अगर प्लेस्ड है तो उसके थ्रू से आ सकता है या कहूँगी फैमिली रिश्ता भी हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो इसमें भी एक है कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जीज, बट यहाँ पे डिफर ये हो रहा है कि यहाँ पे पास्ट लवर कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर पास्ट में किन्हीं के साथ में कनेक्शन था तो आई थिंक उनकी फीलिंग्स टू मच हाई है, आपसे मिलना चाहते हैं एंड बात करना चाहते हैं। भले ही अभी आप सिंगल हो बट कुछ का अगर था तो कहूँगी कम बैक चाहते हैं। चलिए देखती हूँ अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा, अगर आता है तो कितने टाइम तक बना रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। सिंगल्स के लिए अगर रिश्ता आता है किस वे में रहेगा। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो एक चाहे ये किसी ऐप के थ्रू से कनेक्ट हो पर्सन, या कहूँगी जिधर से भी ये रिश्ता आता है ना, या फैमिली लाइफ कहूँगी, यहाँ पे बात बनती हुई दिख रही है। क्विक मैरिज योग मैं कह सकती हूँ कि तुरंत मैरिज बात बनती हुई। डेटिंग रखना चाहोगे तो डेटिंग भी चलेगा, या अगर दोनों ही कहते हैं ना कि मैरिज के लिए ही पर्पज से मिले हो, क्योंकि यहाँ बात तुरंत बनती हुई दिख रही है। तो कुछ लोग यस सिंगल से कपल्स पे जल्दी बंधोगे। दूसरा अगर कहूँ पास्ट लवर, अब इनकी अगर कहूँ तो सिचुएशन ये दिख रही है कि डायरेक्ट ना आए, इनडायरेक्टली किसी तरह से कनेक्ट करना चाहेंगे या अपनी मैसेज पहुँचाना चाहेंगे। तो कुछ लोग वैसी चीज़ों में या कहूँगी वैसे रिश्ते में जाओगे फिर से। तो अगर आप इनके साथ में टर्म्स में जाना चाहोगे तो कहूँगी आगे बनेगा, नहीं करना चाहोगे तो कहूँगी यहाँ हो सकता है डिस्कनेक्ट भी हो जाए। ये रिश्ता कहूँगी आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप ये पास्ट लवर कम बैक को आने दोगे ज़िंदगी में या नहीं। ये डायरेक्ट नहीं हो सकते, इनडायरेक्टली मैसेज आप तक पहुँचा सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में आपकी एनर्जीज, देखते हैं क्या है ओवरऑल में आपकी एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में क्या है। आपके जीवन में या तो कई ऑप्शंस आए, कई पड़ाव आए, कई लोग जुड़े, जुड़ते जुड़ते रह गई बात, बनते बनते मतलब ये हो जा रहे हैं। या कहूँगी आप ना किसी एप्लीकेशन पे बेस्ट हो जो सर्चिंग ऑप्शंस में है कि मतलब किसी की प्रोफाइल डीपी अच्छी लगती है तो आप मैसेज भी भेजते हैं, बात बनते बनते रह जा रही है। मतलब आप सिंगल हो लेकिन सर्चिंग जारी है आपकी। या कहूँगी घर परिवार में भी कई लोग हो सकते हैं कि रिश्ता बार बार ला रहे हैं, तो आप वैसी सिचुएशन में हो। बट आप अगर कहूँ तो एक बात कॉमन है कि आप कन्फ्यूजन्स में हो कि मुझे किस चीज़ को चूज़ करना है या किसकी तरफ जाना चाहिए या कैसा रिश्ता चाहिए। आई थिंक आप समझ नहीं पा रहे हो, कई सवालात हैं जो आपके दिमाग में चलती हैं, तो आप उलझे हुए कह सकती हूँ मैं फिलहाल। एंड दिल से सोचते हो, दिमाग से नहीं सोच पा रहे हो फिलहाल, लॉजिकली या प्रैक्टिकल सोच नहीं रख पा रहे हो कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए।
एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।